प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की और यीशु मसीह के नाम से आप सभी भाई बहनों को सलाम। तो हम लोग आज देखेंगे कैसे स्वप्न देखने वाला यूसुफ गुलामी में बेचा गया। परमेश्वर यूसुफ के साथ तब भी था जब वह मिस्र में गुलाम था। हम लोग जानते हैं कि याकूब के 12 पुत्र थे, पर वह अपने पुत्र यूसुफ को सबसे ज्यादा प्रेम करता था। उसने यूसुफ को एक विशेष चमकीले रंग का अंग रखा दिया। यूसुफ के भाई उससे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उससे नफरत थी। यूसुफ ने विशेष स्वप्न भी देखे। मेरे स्वप्न में हम खेत में पुली बांध रहे थे, उसने कहा, और तुम्हारे फूले ने मेरे पुली को दंडवत किया। यूसुफ के भाइयों ने उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगे। यूसुफ ने एक और स्वप्न देखा। सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे थे। अपने पिता और उसके भाई कुड़कुड़ाए। क्या तू यह कह रहा है कि तुझ पर हम राज्य करेंगे? कि तू हम पर राज्य करेगा? एक दिन यूसुफ के भाई खेतों में उनके भेड़ों की निगरानी कर रहा था। उन्होंने उसे उसकी तरफ आते हुए देखा। उन्होंने उसे मार देने और उसके सपनों का अंत करने की योजना बनाई। हमारे भाइयों को मार देना गलत होगा, रूबेन ने कहा। आओ हम उसे खाली गड्ढे में डाल देते हैं। इसलिए उन्होंने यूसुफ को विशेष अंगरखा फाड़ दिया और उसे गड्ढे में फेंक दिया। इस्माइली व्यापारी मिस्र की तरफ उनके मार्ग से गुजरे। आओ हम यूसुफ को इस्माइलियों को गुलाम करके बेच देते हैं, यहूदा ने सुझाव दिया। इसलिए भाइयों ने यूसुफ को चांदी के 20 सिक्कों के लिए बेच दिया। भाइयों ने यूसुफ के अंगरखा को बकरे के लहू में डुबाया और उसे याकूब को दिखाया। मेरा पुत्र मर गया, वह रोया। इसी दौरान यूसुफ को मिस्र में ले जाया गया, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ था। मिस्र में इस्माइलियों ने यूसुफ की पोतीपर के पास बेच दिया, जो फिरौन का हाकिम था। परमेश्वर ने यूसुफ को आशीष दी और उसे सफल बनाया। पोतीपर ने यूसुफ को अपने पूरे घराने पर अधिकारी बना दिया। तो हम लोग कैसे देखते हैं कि कैसे परमेश्वर उसे इतना बड़ा साम्राज्य दिया। ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन था, उसकी आज्ञाओं को मानता था। और इस प्रकार हम लोगों को भी ऐसे ही अधीनता में रहना है परमेश्वर की। आप सभी को यीशु मसीह के नाम से सलाम।